की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और 4.5 साल से जो मुहिम चालू की गई थी श्री हड़मल जी राई का संघर्ष समिति ने कि एक पैनोरमा में हमें स्थान मिलना चाहिए हड़मल जी को, और बाहर जो केसर कालवी जी की जो मूर्ति लगी जिसमें पाबू जी विराजमान है, तो पास में हड़मल जी भी ऊंट पर विराजमान चाहिए था। इन लोगों को जो युवा सोच रहे थे, आज धरातल पर पहली मीटिंग यहाँ पर हुई है धांगड़वास में। हम जानना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में और क्या आयोजन और क्या फैसले लिए गए। हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी समाज सेवी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप श्रीमान बाबूलाल जी भाटलाई हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्या आज फैसला लिया गया आपकी कमेटी की तरफ से? आज अखिल भारतीय देवासी समाज के युवा और बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हड़मल जी संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज ये मीटिंग रखी गई है कि पाबू जी के पनेरमा में रबारियों का कोई स्थान नहीं है, जो कि पाबू जी के जो विशेष साथी थे, विशेष सखा थे, वो हड़मल जी थे और उन्होंने एक अनदेखी की है। जो उनका जो कार्यभार रहा है, उन्होंने पाबू जी के ऊँटनी और लाने में रहा, चाहे पाबू जी के जो भी कार्यभार में हमेशा साथ में रहा था। और कहावत ये ही बुजुर्गों की कि आधी जाजम हमारी हुआ करती थी। आज उनका इतिहास मिटा दिया गया। रबारियों के अंदर बहुत दुख है इस बात का। आज इसीलिए रबारी यहाँ इकट्ठा हुआ है कि किसी तरह से हम सरकार से हो, चाहे कोड़ू में जो आज रहवासी लोग हैं वहाँ के जो प्रतिनिधित्व है, उनसे भी हमारा काम हो। तो हम चाहते हैं पनेरवा में हमारा छोटा बड़ा भी इतिहास हो। इसके लिए आज रबारी समाज इकट्ठा हुआ है और हमारी यही मांग है कि हमारा वहाँ कुछ न कुछ इतिहास होना चाहिए। हमारा इतिहास मिटा क्यों दिया गया? इसीलिए रबारियों का दिल बहुत आहत है और ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा। हमें बहुत इस बात का दुख है जी। मांग की है इन लोगों ने, और यहाँ पर एक से एक समाज सेवी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पहले से ही वर्चस्व स्थापित किया और लड़ाई झगड़ा इनका जारी था कि हमें कुछ वहाँ पर मिल जाए। क्या आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने पहले कोई मांग रखी, वहाँ आप लोग गए? मैं गया था, मेरे साथ 4 साथी थे जोधपुर। कितने साल पहले? पिछले 3 महीने पहले ही गया था, 4 साथी। और क्या कोई आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन की तो छोड़िए, वहाँ की कुछ बातें मैं कर भी नहीं सकता। कुछ नियम भी होता है, उसको अनुशासन की पालना भी हमारे कुछ बंदिश होती है। जो वहाँ से जो जवाब वार्तालाप हुई वहाँ की मैं बयान कर ही नहीं सकता किसी मीडिया के। कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जो ये बात कह नहीं सकते, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा कुछ लोगों को अवगत कराया, ट्रस्टियों को भी हम यहाँ पे ये चाहते हैं? बिल्कुल अवगत कराया। क्या काम कि जो पैगाना बना हुआ है, पैगाने में जो हमारे हड़मल जी देवासी थे उनका इतिहास क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बोला कि आप इधर आइए और वहाँ यहाँ पर एक मीटिंग प्रस्ताव लीजिए और मीटिंग कीजिए। आप सलाह मशवरे सरपंच साहब से मिलिए और आपका जो कोई भी निर्णय है वो निर्णय लीजिए। उस पैगाने में एक बात बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए कि जो पाबू जी घोड़ी पर बैठते हैं और ऊंट पर बिठाए गए हैं, जहां हमारा हड़मल जी बैठने थे ऊंट पर, तो वहां हड़मल जी को नहीं बताया गया है। जी, इतिहास को चेंज किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। वहाँ पर जो केसर कालवी पे विराजमान होते हैं पाबू धनी जी, वो है ऊंट पर विराजमान। तो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ में छेड़खानी की बात यहाँ पर की जा रही है। किस हद तक जाएंगे आप लोग, युवा लोग, आप लोग किस हद तक जाएंगे? अगर आपकी मांगे नहीं मानी, क्या आंदोलन करेंगे? सर बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो हम युवा इकट्ठे होंगे, हजारों की तादाद में होंगे और पूरा रोड जाम भी होगा। और जितना हो सके जितनी हम कोशिश करेंगे। लड़ाई किससे है? प्रशासन से है या अपनों से है, या इससे पहले जब पैनोरमा बना था तो साइन जो आप में से कुछ लोगों के वहाँ पे साइन देखे जा सकते हैं जो उस समय करता धरता थे। क्या होगा आगे क्या होगा? समाज सेवी झालाराम जी से पूछ सकते हैं हम। बस हम तो यही अपील कर रहे हैं कि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ी हुई है, देवासी समाज के नौजवानों में जो बहुत बड़ी आज एक उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है कि इतना बड़ा वो जो वहाँ पर जो बना है और उसमें रबारी समाज का कहीं नामो निशान नहीं है हड़मल जी का, तो देवासी समाज में एक पीड़ा है। और आज देवासी समाज लोक देवताओं को सबसे ज्यादा मानने वाले समाज है। तो पाबू जी महाराज आज भी हमारे एक आराध्य देव है, हमारे कुल देवता, हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। बस हमारा एक ही अपील रहेगा वहाँ के ट्रस्टियों से और सत्ताधारी सरकारों से भी कि हमारे इतिहास को पुनः स्थापित किया जाए ताकि हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। प्रवासी क्या करेंगे? प्रवासी आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या प्रवास से धन मुहैया कराएंगे, आंदोलन को गति देंगे आप? प्रवासी हमेशा राजस्थान में दुख हो या सुख हर जगह तैयार रहते हैं, धन मन धन से। मेरा निजी राय यह है
कि जिस तरह कृष्ण भगवान और सुदामा की जोड़ी थी, उसी तरह श्री बाबूजी महाराज व हड़मल देवासी जी की जोड़ी थी। तो आपने कभी महाभारत में सुदामा के बिना इतिहास देखा? कहीं नहीं है। तो उसी तरह इतिहास में बाबूजी के साथ जो पनोरमा में सरकार की भूल हो, चाहे वहाँ के ट्रस्ट की भूल हो, जिन किन्नी से भी त्रुटि रही है, हम उस त्रुटि में सुधार चाहते हैं और हड़मल जी को ऊँट पे बैठे हुए इतिहास में देखना चाहते हैं। ये प्रवासियों से लेकर राजस्थान तक हर देवासी वर्ग, हर घर से, हर युवा साथी की आवाज़ है। चारों तरफ से आग लग रही है, सुलगती जा रही है कि हमें वहाँ पर हमारा इतिहास चाहिए, हमारा हक हमको चाहिए। बुजुर्ग लोग जो पंचायती के खूब सारे जो लोग हैं, जो उनके जो कोतले में खूब सारे पैसे भी हैं, पंचों के बिना, सापा के बिना काम अधूरा रहता है। किस प्रकार से सबको आप जो है घेरे? मैं अफसोस होता है, हमारे आंखों में खून के आंसू आते हैं। हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, हमारा समाज पशुपालकों में ऊँट के रखने वालों में से फेमस माना जाता है। आज राजस्थान का जहाज कहा जाता है। हमारे समाज वाले अगर शरीर भी त्याग दे तो ऊँट के साथ पूजे जाते हैं, जबकि और घोड़ा वगैरह हमारे यहाँ मान्यता नहीं है। और हमारे समाज ने इस देश क्षेत्र के लिए, हर राजाओं के लिए उन्होंने अंगरक्षक वाला काम किया। इन्होंने विश्वास जीता। बहन बेटी कोई काम हो, इस राज के समाज का सहारा लेते हैं और उनके लिए हमारे समाज ने बहुत बलिदान दिए। आज ऊँट का नाम आता तो हमारे समाज का नाम आना चाहिए। हम जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, महाराणा प्रताप की तरह हम कुछ भी कर उठेंगे। हमें अपना स्वाभिमान प्रिय है, हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। तो मजबूत कंधों के सहारे सभी लोगों ने यहाँ पर हुंकार भरी है और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए एक बीज डाला है। हमारे साथ यहाँ पर कपूरा राम जी जो वरिष्ठ समाज सेवी है यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में जो लोग खूब सारे आए हुए हैं? किसी भी समाज के साथ या उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ हमारे यहाँ रत्नाजी राइका के साथ में, हड़मल जी के साथ में कि चौतेला व्यवहार हो रहा है। पनोरमा में हमें स्थान नहीं मिलना, ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की क्या मंशा है और वहाँ के जो गांव वाले ट्रस्टी हैं उनकी क्या मंशा है। यदि ऐसा ही रहा तो हमें विरोध में कोई न कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और पूरा समाज इकट्ठा होगा और उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। यदि हमारे पुरखों को सम्मान नहीं मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जी राइका जी पूछना चाहेंगे, कोई प्रतिनिधित्व मंडल जा करके पहले उनसे पहल करेगा, आपके सानिध्य में जाकर के बात करेगा? इससे पहले कई बार जाकर के बात की लेकिन कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला। और अब हमने तय कर लिया सब प्रतिनिधिमंडल ने कि वहाँ एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मांग रखेगा। यदि मांग नहीं मानेंगे तो फिर हमारा निर्णय हम सब मिल के लेंगे। देखना ये होगा कि वहाँ पर प्रतिनिधित्व मंडल जाएगा और पता लगाएगा। एक 17 लाख रुपए बता रहे हैं वहाँ पर सभा भवन के लिए भी दिया गया है, उसके बारे में भी एक इश्यू चल रहा है। और 2 इश्यू मोटे तौर पर इस समय देखे जा सकते हैं। पहला इश्यू पैनोरमा में जगह नहीं देना हड़मल जी को, दूसरा वहाँ पर मूर्ति उनके पास में नहीं काबिज होना। देखते हैं किस प्रकार से राइका समाज और राजपूत समाज मिलकर के इस फैसले को हल करता है। बने रहिए मेरे साथ।